हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ा है। आप बैलेंस के बारे में तो जानते होंगे। बैलेंस का मतलब होता है बराबरी होना, दोनों तरफ से बराबर होना। और अनबैलेंस जो होता है वो बराबर नहीं होता है। अनबैलेंस का मतलब होता है एक चीज ज्यादा होगी और दूसरी कम होगी। तो हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैं आप से पहले मैं आपको एक रेफर करूंगा कि आपको पहले जानना होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, जो कि पिछली वीडियो में है। और उसको आप पहले वहां पे देखेंगे, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको बैलेंस के बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पता लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल number of atoms of one or more elements in the reactants and the products. For example, when hydrogen react with oxygen, it forms water. Let us count the number of hydrogen and oxygen atom in the reactants and the products. Number of hydrogen atoms in reactants 2 and in products 2. Number of oxygen atom in reactants 2 and in products 1. In this equation, number of hydrogen atoms are equal in reactants and products 2 each. In reactants 2 and in products 2. The number of oxygen atoms are unequal. That is 2 oxygen atom in reactants and 1 oxygen atom in products. That's why it is an unbalanced chemical equation. Dear students, unbalanced chemical equation क्या होता है कि इसमें देखा जाए, अगर हम unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements. Unbalanced chemical equation में unequal जो होते हैं number of atoms of one or more elements. ये कहता है कि unbalanced chemical equation में unequal number of atoms होते हैं, unequal number of atoms होते हैं one or more elements के इन reactants and products, reactants में और products में। फिर रिपीट करता हूं, unbalanced chemical equation में unequal number of atoms होते हैं of one or more elements in reactants and products. reactants और products में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो अनइक्वल होते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। उसी केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, जब हाइड्रोजन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, जब हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बना, मतलब पानी बना। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस इक्वेशन के अंदर, अगर H2 का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, और O2 का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, इसमें 2 हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जब रिएक्शन हुई, तो नंबर ऑफ रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन सेम रहे और ऑक्सीजन एक रह गया वहां पे H2O। तो जबकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके बराबर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स के अंदर और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। इसी वजह से ये क्या होगी? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को और ऑक्सीजन एटम्स को। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 है। H2 मींस 2 हाइड्रोजन एटम है, और इन प्रोडक्ट्स H2 का मतलब कि इसमें भी 2 हाइड्रोजन एटम इस इक्वेशन के अंदर है। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को देखते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट्स के अंदर 2 हैं, और फिर उसके बाद अगर हम देखें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट्स के अंदर 1 है। तो अब यहाँ पे हमने देखा इस इक्वेशन के अंदर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मतलब 2 हैं, 2 रिएक्टेंट्स में भी 2 है और प्रोडक्ट में 2 ईच, रिएक्टेंट्स में भी 2 है और प्रोडक्ट्स में भी 2 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो अनबैलेंस हो गए, रिएक्टेंट्स में 2 है और ऑक्सीजन में 1 है। अब इसकी वजह से अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो बैलेंस है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो अनबैलेंस हो गए। रिएक्टेंट्स के अंदर 2 है और प्रोडक्ट्स के अंदर 1 है। इसी वजह से ये रिएक्शन क्या होगी? अनबैलेंस होगी, और इसको क्या कहा जाएगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स के अंदर हाइड्रोजन एटम्स हैं वो 2 है, प्रोडक्ट्स के अंदर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन एटम्स जो है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं वन और मोर एलिमेंट्स के। इसी की वजह से इसको क्या कहा जाएगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये थी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और समझें,
ایک بار پھر ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بیلنس اور ان بیلنس کیمیکل ایکویشن ہوتی کیا ہے. اس کے بعد آپ کو بیلنسنگ آف کیمیکل ایکویشن کا پتہ لگے گا. میں ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہارڈ ورک کے بغیر کسی بھی چیز کی سکسیس جو ہے وہ مشکل ہے, ناممکن ہے. اور جتنا ہم ہارڈ ورک کریں گے, محنت کریں گے, اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کو کہوں گا اگر آپ اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں اسٹوڈینٹس, تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورک کریں. اور ایک اور چیز جو ہے, بک ریڈنگ زیادہ کیا کریں تاکہ آپ کی جو ووکیبلری ہے اور جو سمجھ ہے وہ بڑھ جائے گی. چاہے وہ آپ انگلش کی بک کو ریڈ کرو, اردو کی بک کو ریڈ کرو, جو بھی آپ کو انٹرسٹنگ سبجیکٹ لگتا ہے اس کو زیادہ ریڈ کرو تاکہ آپ کو سمجھ میں بہتر کوئی ایک سبجیکٹ جو ہے بہتر آنا شروع کرے. تو اسٹوڈینٹس, کیمسٹری مشکل نہیں ہے, صرف آپ کو ٹائم دینا ہے اپنے آپ کو, تھوڑا سا ٹائم دیجیے اور اس کو سمجھیے گا. اور سمجھنے کے بعد آپ نیچے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں, کہیں پہ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس. تو میں آپ کی پوری طرح سے ہیلپ کروں گا. تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ